उसका कोई काम होने के चांस हैं या अभी तक उस तरह ताकतवर है जो पहले था? आप अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, जी। इसका सवाल का जवाब आपके पास है। नहीं वो तो है, लेकिन वो हम तो कैसे सुन वो कैसे है कि साम्राज्य ताकतवर होता जा रहा है या अब ख़त्म होता जा रहा है, या ये कब ख़त्म होगा? अगर आप मार्क्सिस्ट हैं तो इसका जवाब आपके पास है कि इस साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो ख़त्म होने की तरफ जाएगा। अगर हम कन्फ्यूजन्स के शिकार हैं तो वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता जाएगा। बरतानवी साम्राज्य के पेट से अमेरिकी साम्राज्य जन्म लेगा, अमेरिकी साम्राज्य के पेट से चीनी साम्राज्य जन्म लेगा, और दुनिया इसी तरह उसको भुगतती रहेगी। तो इस वजह से हाँ, साम्राज्यी निज़ाम में तब्दीलियाँ, बुनियादी तब्दीलियाँ हुई। अच्छा, आप रूस को किस शक्ल में देखते वही एक सवाल कर रहे हैं। ये नहीं, अभी वो कर इस रहे पर हो। भी आते हैं। बुनियादी तब्दीलियाँ ये आई हैं कि पहला दौर जो है वो जिसको नौआबादियाती दौर या कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, उसमें साम्राज्य बजोरे ताकत बंदूक के जोर पर लश्कर कुशी करके खित्तों पर कब्जा करता था और अफरादी कुव्वत से मेहनत कराता था और उसके वसाइल पर कब्जा करता था और उसको मार्केट को अपने इस्तेमाल में लाता था। दूसरा दौर आया जिसे न्यू कॉलोनियल सिस्टम कहा गया, जिसमें पाकिस्तान कल तक फंसा हुआ था कि उन्होंने वो गोरा नज़र नहीं आता, न थाने में, न पटवारे खाने में, न बैंक में, कहीं भी नज़र नहीं आता, लेकिन पीछे वो अपने दलाल छोड़ गए। जैसे पाकिस्तान जैसी रियासत है, बरतानवी साम्राज्य ने अपने खिदमत गुजारों को दे दी और अब हम उसमें फंसे हुए हैं। तो वो उन्होंने जदीद नौआबादियाती निज़ाम मुरव्वज किया कि उन्हीं मुल्कों से, उन्हीं लोगों में से अपने हुक्मरान पैदा किए जो उनके मफादात के लिए काम करें। ये अब थोड़ा सवाल रूस से अब आ रहा यार, अब मालियाती सरमाया हुक्मरानी कर रहा है और मालियाती सरमाए में अमेरिका अब आगे नहीं है, यूरोप आगे नहीं है। इस वक्त मालियाती सरमाए में सबसे आगे चाइना है। इस वजह से दुनिया के अंदर नए किस्म के नौआबादियाती निज़ाम का जो साम्राज्य है वो चीन बनने जा रहा है। लेकिन आलमी मालियाती इदारे चीन को साम्राज्य का अभी भी पुलिसमैन नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? तो उसके पास फौजी कुव्वत नहीं है। अमेरिका के पास फौजी कुव्वत है। आप देखें, यूक्रेन के जंग पर अमेरिका ने करारदाद पेश की, चीन ने वीटो नहीं किया, लेकिन वोटिंग हुई और वोटिंग में जो अमेरिकी पिट्ठू रियासतें थीं उन्होंने अमेरिकी करारदाद के खिलाफ वोट किया। क्यों? क्योंकि अब वो नौआबादियाती शक्ल बदल गई, अब वो चीन की नौआबादी बन गई। अब ये जो दौर है और पाकिस्तान उसमें तेज़ी से फंसा हुआ है। वो पुराना साम्राज्य तो तवील मियादी कर्जे देते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता था। चीन का मुख्तसर मुद्दत का कर्जा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो तो अब दुनिया को ऐसे जैसे कहें ना कि वो अजदहा बला की तरह खाता जा रहा है, लेकिन अपनी फौजी ताकत उसके पास नहीं है, तो वो चीन के पर रूस पर इन्हिसार कर रहा है। यहाँ पर रूस के हवाले से आपने बात की, मैं एक वाक़या एक और मज़हर भी समझाऊँ। मैंने पहले भी रखा कि इंटरनेशनल ज्यूज़ फाउंडेशन की कोशिश थी कि यूरोप, रशिया, क्योंकि रशिया यूरोप का हिस्सा है, ये मिलकर अमेरिका के मुकाबले में आए और ये दुनिया की इंपीरियल पावर बने और इसराइल उसके साथ हो। और इस खित्ते में अमेरिका, इंडिया अगर अमेरिका के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान को इन यूरोप के साथ खड़ा करना चाहिए। और इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में वो इंटरनेशनल ज्यूज़ फाउंडेशन ने इंडक्ट किया और हमारी ISI उसमें इस्तेमाल हुई
और अमेरिका पहले ही मंसूबा बनाया हुआ था कि ये हमसे डबल गेम खेलते हैं, लिहाजा उसका तरीका यह है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर उस पस्ती तक पहुंचाया जाए कि हमारे अलावा इनका गुजारा न हो। अब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन हो गई कि अब वो भिखारी हैं, भीख से काम नहीं चला, कर्ज के ऊपर कर्ज, उससे काम नहीं चला, अब आउटसोर्स के नाम से चीज़ें देखते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जनरल अपना खर्चा कम करने को तैयार नहीं है। सही। कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो गई, सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो गई, वज़ीरों की फ़ौज ख़त्म हो गई, तो अखराजात कम हो गए। लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, चीज़ों की कीमत बढ़ती है, महंगाई होती है, इसकी मानी अखराजात इतने और बढ़ गए। अभी मुझे हैरत हुई कि पेशावर में कैंटोनमेंट बोर्ड को पुरानी फुटपाथें तोड़कर नई फुटपाथें बनाने के लिए 1 साल के अंदर 85 अरब रुपए दिए गए और कहे मुल्क खाली है। लेकिन अब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला हो गया है। एक ग्रुप कहता है कि हम चीन रूस के साथ खड़े हो, दूसरा कहता है कि नहीं पुराने आका के साथ खड़े हो। लेकिन सऊदी अरब जो पुलिसमैन था अमरीकी आका का, जब वो ब्रिक्स की तरफ चला गया तो अब ये मखमस में फंस गए कि अब क्या करें। और सऊदी अरब और यूएई इनसे कह रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, लगाएंगे, लेकिन उसकी निगरानी करने वाला हमारा बंदा होगा। तो आप जो कह रहे हो शहबाज शरीफ हो, फलाह हो, ये नहीं होगा, नवाज शरीफ होगा। ये जो नवाज शरीफ यहाँ आने के बाद अभी फिर दोबारा फटकियाँ दिखा रहा है, वो इस वजह से कि सऊदी अरब और यूएई की सपोर्ट है। तो अब दुनिया के अंदर यूरोप को अमेरिका ने रशिया से अलग करने के लिए यूक्रेन में जंग करा दी, तो यूरोप रशिया के बिल्कुल दूर खड़ा हो गया। और अब जब तक यूक्रेन की जंग का मसला हल नहीं होता, उस वक्त तक वो कोशिश करेंगे कि रशिया को इसमें एंगेज रखें कि वो न चीन की मदद कर सके, न यूरोप के साथ उसका ताल्लुक बन सके, कि वो अमेरिका के मुकाबले में एक नई कुव्वत जो है वो सामने आए। बाकी रूस भी एक साम्राज्य मुल्क है, यूक्रेन पर हमला करना ये किसी को हक नहीं पहुंचता। यूक्रेन का हुक्मरान तय करता है कि हम खुदकुशी करने जा रहे हैं, तो यूक्रेन की आवाम का काम है उठे उस हुक्मरान से निजात हासिल करें, ये उनको हक नहीं पहुंचता। MQM कराची में इतनी राजधानी की, और जब जनरलों ने जिन्होंने पैदा किया वो उनके गले में पड़ने लगी और ऑपरेशन शुरू किया, तो इंडिया कहे कि ये क्या गजब कर रहे हो भाई, इनके दादा और वालदैन की कब्रें हमारे पास है, हमारे लोगों को मार रहे हो, हम तो हमला करेंगे और कराची पर कब्जा करेंगे। तो इजाज़त दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। हाँ, जब मुल्ला उमर के दौर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा था, तो आपको मालूम है कि मुल्ला उमर वालों ने हमारे दोस्तों के साथ क्या किया, यानी इंसानियत से गिरे रवैये उन्होंने अख्तियार किए, मुस्लिम रवायात को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन हमने कहा अमेरिका को हक नहीं पहुंचता कि वो उसामा बिन लादेन को निकालने के लिए फौजी हमला करे। ये अफ़गान अवाम की जिम्मेवारी है कि वो किस हुक्मरान को रखना चाहते, किसके खिलाफ लड़ना चाहते। हम इस उसूल के कायल हैं। तो रूस जो है पुतिन की क़यादत में रूसी सरमाएदारों की जो माफिया बन चुकी है उसका नुमाइंदा है, और इलेक्टेड सिस्टम से फाशिज्म जो सामने आती है जैसे मोदी है, इसी तरह पुतिन। तो इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया के अंदर अब ये टर्म इस्तेमाल नहीं होने चाहिए कि दुनिया बायपोलर ट्राईपोलर इस तरह के नहीं, साम्राज्य या सरमाएदारी के ये मुख्तलिफ मराकज़।